हाय एवरीवन, क्लास 10 के बेसिक मैथमेटिक्स के नए वीडियो में सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2 को हल करेंगे। ये और एक चीज़ स्टूडेंट, पिछले लेक्चर तक हमने आपके लिए 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का 1 और 2 हल किया था। तो आप सोच रहे होंगे 3 मैंने क्यों छोड़ दिया। तो डियर स्टूडेंट, 3 इसलिए मैंने छोड़ा, हालांकि अब नहीं छोड़ेंगे, मुझे लगता है उसको भी आपको हम दे ही देते हैं बच्चों। एक्चुअली क्या है कि आपके क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, कोई भी दो रैखिक समीकरण दे दिया है और उसमें लिखा है कि इसे वज्रगुणन एवं प्रतिस्थापन विधि से हल करें और बताएं कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि बताया है और वज्रगुणन विधि भी सिखा दिया है। तो क्या दोनों बनाना है? बिल्कुल, आपकी बुक में जो क्वेश्चन लिखा है उसके हिसाब से आपको दोनों बनाना है। बट आपके एग्जाम का जो पैटर्न बना हुआ है उसमें दोनों विधि से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बच्चों। किसी एक विधि से ही रैखिक समीकरण युग्म को हल करना होता है। उसके बाद उसमें एक चीज जोड़ा हुआ है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि बहुत सही है, क्योंकि किसी को वज्रगुणन भी अच्छा लग सकता है, किसी को प्रतिस्थापन भी अच्छा लग सकता है, किसी को विलोपन अच्छा लग सकता है। बट इस क्वेश्चन में लिखा है कि आपको प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि के द्वारा हल करना है और इनमें से कौन सा विधि आपको अधिक उपयुक्त है आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि हम लोग वज्रगुणन पर बना रहे हैं अभी, इसलिए वज्रगुणन को ही प्राथमिकता दे देते हैं कि हमें वज्रगुणन अच्छा लगा। बट ऐसा कोई बात नहीं है, इसलिए ऐसे प्रश्न वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं बच्चों। फिर भी देखिए, हम आपके सामने इक्वेशन लिखते हैं और फिर उसको हल करते हैं। इक्वेशन देखिए क्या है, 8x प्लस 5y = 9 और एक दूसरा है 3x प्लस 2y = 4। ये लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है। आपको इसे किसी प्रतिस्थापन और वज्रगुणन दोनों के द्वारा सॉल्व करना है। तो क्या आप, और देखिए, चाहे आप अब इसको वज्रगुणन विधि द्वारा अगर सॉल्व करते हैं तो ऐसा करते हैं कि हम बराबर के जो उधर होता है कांस्टेंट उसको इधर लाते हैं, यानी कुल मिला के ax प्लस by प्लस c = 0 जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है उस फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप 9 को इधर ले आइए, यानी बराबर 9 था तो 9 था, इधर आएगा तो -9 = 0 और ये उधर बराबर 4 है तो इधर आएगा तो -4 = 0। अब आप यहाँ वज्रगुणन आराम से लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ a1 = 8, b1 = 5 एंड c1 = -9, a2 = 3, b2 = 2, c2 = -4। अब वज्रगुणन विधि से, डियर स्टूडेंट, आपके ऊपर बोर्ड में जो क्वेश्चन अंकित है उसका आंसर ये नहीं है, आप कंफ्यूज ना कर जाएं। वज्रगुणन विधि से मुझे तो सॉल्व नहीं करना था, फिर भी मैं आपके लिए कर दे रहा हूं बच्चों। वज्रगुणन विधि से x = होता है b1c2 b2c1। स्टूडेंट, मैंने पिछले लेक्चर में ये फॉर्मूला का ट्रिक बताया था, कैसे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो x का कोफिशिएंट जो होता है a ऊपर में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, और नीचे a b सब में होता है। देखिए, x का कोफिशिएंट a होता है, ये नहीं है, a के ठीक बाद b होता है, इसलिए b1 से स्टार्ट किए हैं बच्चों। b1c2 b2c1 बट a1 b2 a2 b1। अगर पिछला लेक्चर देखना चाहते हैं बच्चों आप, तो यहाँ पे का आइकॉन बना होगा, उस पर आप क्लिक करके एक्सरसाइज 3 के वीडियो का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं x का। b1c2, b1 कितना है देखिए 5 × -4 प्लस b2c1 2 × -9 बटे a1 b2 8 × 2 प्लस a2 b1 3 × 5। फाइनली देखिए कितना वैल्यू आता है, 5 × 4 -20 -18 बाय
8 इंटू 2 16 प्लस 15, 16 प्लस 15, तो ये हो गया आपका -38/31। हो सकता है मिस्टेक हो गया हो बच्चों, इसलिए इसको अभी कॉपी नहीं करना है, कहीं प्लस माइनस मिस्टेक हो जाना आम बात है, इसलिए हम लोग चेक कर लेंगे फाइनल में कि सही है या गलत आंसर है। y इक्वल टू, देखिए क्या होता है, y होता है b, y का कोफिशिएंट b होता है, b से नहीं c से स्टार्ट करेंगे, तो C1A2 माइनस C2A1 बाय A1B2 माइनस A2B1। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं C1 कितना है, ध्यान दीजिए, -9 इंटू 3 प्लस सॉरी -4 इंटू 8 बाय A1B2 A2B1, 8 इंटू 2 3 इंटू 5। यहाँ देखिए प्लस हुआ था बच्चों, मिस्टेक था ना, देखिए मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे हमने नहीं ध्यान दिया था पहले। 8 इंटू 2 16, यहाँ पे माइनस फार्मूला में होता है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप इसको अभी कॉपी नहीं करें। तो ये देखिए -38 आया था, अभी भी मिस्टेक हो सकता है बच्चों, इसलिए जब भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फाइनल में जो आपका वैल्यू आएगा उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके देख लेना है बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। 9 इंटू 3 -27 प्लस 8 इंटू 4 32 बाय 8 इंटू 2 16 माइनस 15, तो यहाँ पे हो गया आपका 5/1 इक्वल टू 5। अब चेक करते हैं गलत है या सही। x का वैल्यू -38 इंटू 3 108 माइनस में, और y इंटू 2 5 इंटू 10, ये मिस्टेक है बच्चों, देख लीजिए आप, कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हो गया है। अब इसको चेक करेंगे कि कहाँ मिस्टेक है, अभी कॉपी नहीं करना है आपको मैं प्रूफ कर देता हूं कि क्या होता है, कैसे मिस्टेक होता है, कहाँ मिस्टेक होता है। वीडियो को अंत तक आप देखेंगे बच्चों, आपको पता चलेगा कैसे मिस्टेक हो जाता है। मैं जो भी कर रहा हूं आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए कर रहा हूं, कि ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप मिस्टेक करके आ जाओ। इससे पहले आप जब प्रैक्टिस करते हो तो काफ़ी मिस्टेक करो, क्योंकि मिस्टेक करने से करते करते आप सीख जाओगे बच्चों। देखिए A1 का वैल्यू 8 है, लिखा है, B1 वैल्यू 5 है, लिखे हैं, C1 वैल्यू -9 है, लिखे हैं, A2 वैल्यू 3 है, लिखे हैं, B2 2 है, लिखे हैं, C2 -4 है, लिखे हैं। मतलब एक स्टेप हमने चेक कर लिया। अब x का वैल्यू क्या होता है, B1 C2 माइनस B2 C1। यही कहीं ना कहीं दोनों में मिस्टेक हुआ होगा बच्चों। B1 का वैल्यू देखिए कितना है 5, C2 कितना है -4, 5 इंटू -4 सही है, माइनस देखिए यहाँ प्लस लिखा है बच्चों, मिस्टेक है कि नहीं। यहाँ मैंने माइनस फार्मूला में, इस जगह मैंने क्या लिख दिया है प्लस, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ से कैसे मिस्टेक हो गया। ये अगर माइनस हो जाए तो यहाँ पर हो जा रहा है आपका प्लस, तो -20 प्लस 18 हो जा रहा है -2। अब आप चेक करिए, अभी -2 और 5 रख के क्या सही आंसर दे रहा है, -2 इंटू 3 -6, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 हो गया +10, -4। देखिए बच्चों 0 दे रहा है क्या, बिल्कुल दे रहा है। 6 -4 -6 -4 -10 + 10 0, यानी कि अब सही हो चुका है। अब हमें और चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि आपको ये समझ में आ गया। लास्ट में लिख दीजिएगा इस अतः x इक्वल टू, तो स्टूडेंट आप चाहे तो इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन भी है। तो चलिए आप इतना तक कॉपी करिए, स्क्रीन को रोकते हुए बच्चों। चलिए कॉपी कीजिए, आप कॉपी कर लिए होंगे बच्चों। चलिए हम अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है देखिए ध्यान से। तो आपके सामने 4 का जो 1 है वो है एक वर्ड प्रॉब्लम, उसको आपको पहले बनाना है, लीनियर इक्वेशन का रूप देना है बच्चों, वो भी डबल में यानी पेयर में। तो चलिए देखते हैं। और एक चीज, जब भी हम लोग लीनियर इक्वेशन का रूप देते हैं किसी वर्ड प्रॉब्लम को, तो उसमें दो ऑब्जेक्ट हम लोग खोजते हैं बच्चों, जैसे कलम के साथ कॉपी, ठीक है, आम के साथ अमरूद। लड़का है
तो उसके साथ उसका पिता होगा, माता होगा, बहन होगी, चाहे लड़की होगी। इस तरह का हम लोग दो ऑब्जेक्ट खोजते हैं। देखिए क्या क्या है यहाँ पे कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक भाग नियत है कहने का मतलब ये है कि अगर हो सकता है कि आपको हॉस्टल जो मिलता है उसमें एक कमरा आपके लिए फिक्स है, वो आप हॉस्टल में रहो चाहे छुट्टी मारो, आपके लिए आपको वो कमरे का चार्ज देना है। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। उसके बाद एक दूसरा कॉस्ट क्या लगता है उसमें, भोजन करने पर, रहने पर एक अलग है और भोजन करने पर अलग है। फिर है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। यानी अगर 20 दिन वो खाना खाता है तो उसको 1000 रुपया लगता है। वो 20 दिन खाना खा रहा है चाहे 30 दिन खाना खाए, उसको रहने का जो खर्चा है वो उतना ही लगेगा, बट खाना का कम बेसी हो रहा है। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है नियत व्यय और दूसरा है प्रतिदिन के भोजन का व्यय। तो चलिए लिखते हैं इसको। माना कि नियत व्यय x रुपया है। माना कि नियत व्यय x रुपया है। नियत व्यय x रुपया है तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय के जगह मूल्य लिखा है बच्चों, तो हम भी क्या करेंगे, मूल्य ही लिख देंगे। प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपया है। इसीलिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि उसे ए ने कितना दिन भोजन लिया, 20 दिन, तो उसको नियत जो है कि व्यय x रुपया वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 20 दिन भोजन किया, एक दिन का भोजन का व्यय माने हैं आपने y रुपया, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा 20y। और इस तरह से दोनों मिला के अब उसको कितना देना पड़ रहा है, 1000 रुपये। तो आपका ये हो गया इक्वेशन 1। अब कह रहेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। इसको भी नियत व्यय जो है वो तो लगेगा ही कितना x, प्लस 11 दिन भोजन किया है शायद ना, नहीं 26 दिन, एक दिन का y रुपया लगता है तो 26 दिन का 26y। और ये दोनों नियत व्यय और भोजन का व्यय मिलके 1180 रुपया है बच्चों। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ चाहे तो वज्रगुणन लगाइए, चाहे तो विलोपन लगाइए, चाहे तो प्रतिस्थापन लगाइए, कोई रोक टोक नहीं है, बट आसान होता है विलोपन विधि से हल करना, इसलिए हम इसको चलो बच्चों विलोपन से हल करते हैं। क्यों, आसान है इसीलिए, बिल्कुल वही बात है, आसान है इसलिए क्योंकि हम लोगों को जितना सीखना था सब हमने सीख लिया है। यहाँ पे देखिए दोनों समीकरण में x x है, एगो टर्म इक्वल पहले से है तो आपको इक्वल नहीं करना होगा, सिर्फ घटा देने से काम हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2 से। नहीं, हम लोग वज्रगुणन पढ़ रहे हैं, तो चलो भाई वज्रगुणन से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.5 है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमें वज्रगुणन से ही सॉल्व करना होगा, बट हमारी इच्छा हुई कि चलो वज्रगुणन से सॉल्व करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a1 का वैल्यू कितना हो रहा है बच्चों, देख सकते हैं आप 1, b1 का वैल्यू कितना देख रहे हैं आप 20, c1 का वैल्यू कितना देख रहे हैं आप, 1000 को इधर लाएंगे तो -1000 -1000। a2 का वैल्यू कितना देख पा रहे हैं बच्चों, आप देख रहे हैं 1, b2 का कितना देख पा रहे हैं तो 26, c2 का कितना देख पा रहे हैं तो -1180। अब वज्रगुणन विधि से, अब
वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से x इक्वल टू होता है b1c2 माइनस b2c1 बाय a1b2 माइनस a2b1। इस तरह से वैल्यू फाइंड पुट कीजिए, b1c1 सब का वैल्यू पुट कीजिए, b1c2 देखिए 20 गुने 1180, 20 गुने माइनस 1100, स्पेस कम है तो चलिए ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे करके लिखते हैं। 20 गुने माइनस 1180 माइनस b2c1 यानी 26 गुने माइनस 1000, 26 गुने माइनस 1000 बटे a1b2 a2b1, 1 इंटू 26 माइनस a2b1 यानी 1 इंटू 20। तो कुल मिला के x दे रहा है आपका वैल्यू 1180 गुने 20, तो ये हो गया 23,600 माइनस माइनस प्लस हो गया 26,000 बटे 26 घटा 20 हो गया आपका 6। तो इस तरह से x का वैल्यू प्राप्त हो रहा है। 23,600 में 26,000 गया, नहीं सॉरी तो जुड़ रहा है बच्चों, नहीं देखिए यहाँ माइनस है, मिस्टेक हो जाता है, ध्यान रखिए। तो 26,000 में 23,000 चला गया 3,000, फिर 600 चला गया 2,400, 2,400 बट्टे 6, 6 चौक 24। तो इस तरह से x का वैल्यू आ गया बच्चों 400, ठीक है, इसलिए x इक्वल टू 400। अब चूंकि y बराबर, y का क्या वैल्यू होता है c1a2, c1a2 माइनस c2a1 बाय a1b2 माइनस a2b1। तो स्टूडेंट चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए आप और इसको हल कीजिए। वैल्यू पुट करते हैं c1a2 और c2a1 का। नीचे में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट, चूँकि यहाँ भी हम लोग a1b2 a2b1 निकाले हैं तो पुट कर दे सकते हैं, यानी कि नीचे हर में आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। c1a2 देखिए, c1a2 तो 1 इंटू माइनस 1000, 1 गुने माइनस 1000 माइनस c2 कितना है बच्चों माइनस 1180 गुना 1 माइनस 1180 गुना 1 बटे, नीचे में देखिए यही वाला कॉपी कर दीजिए, कोई बात नहीं है। 1 इंटू 26 माइनस 1 इंटू 20, तो आपका y का वैल्यू आ रहा है माइनस 1000 प्लस 1180 बटे 6। तो 1180 में 1000 गया तो 180 बटे 6, 6 18, या y इक्वल टू आ गया आपका 30। इसलिए x बराबर आया है 400, y बराबर 30। अब देखिए सही है या गलत है, चेक करेंगे पहले, हम कहीं भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। x का वैल्यू 400 रखिए, चलिए यहाँ पर हमने 400 रखा, y का रखा 30, तो 20 गुने 30 हो गया आपका 600, 600 जोड़ 400 1000, मतलब सही है। आप इसको निश्चिंत रूप से छोड़ सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, लास्ट में लिखिएगा अतः नियत व्यय, अतः नियत व्यय 400 रुपया एवं, लास्ट में जरूर लिखा कीजिए बच्चों ये सब, एवं प्रतिदिन के भोजन का व्यय।
प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 30 रुपया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आप इसको वीडियो को रोकिए और कॉपी कीजिए। चलिए कॉपी कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 का दो नंबर। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो कह रहा वह भिन्न ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, यहाँ पे आपके सामने दो ऑब्जेक्ट है, क्या क्या, अंश और हर। आप अंश को x मान लीजिए, हर को y मान लीजिए। फाइनली आपको अंश और हर नहीं मांगा जा रहा है बच्चों, आपसे वह भिन्न मांगा जा रहा है। यानी आपका जो आंसर होगा, जैसे 1/2 हो जाए, 2/3 हो जाए, 8/9 हो जाए, इसी तरह का आंसर आपका आने वाला है बच्चों। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, अंश मान लीजिए इसका x है। माना कि उस भिन्न का अंश x एवं हर y है, तब वह भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x/y। भिन्न हो जाएगा आपका x/y। अब इसमें हम प्रश्नानुसार लगाएंगे। देखिए, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग, देखिए, x - 1/y = 1/3। इससे आप पहले एक इक्वेशन रेडी कर लीजिए बच्चों। तो ये हो गया, देखिए, 3x - 3 = y। तो यहां पर हो गया 3x - y - 3 = 0। ये आपका इक्वेशन 1 रेडी हो गया। फिर से कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, पुनः प्रश्नानुसार। अब की बार क्या कह रहा है बच्चों, देखिए कि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो 1/4 हो जाती है। तो हर में 8 जोड़ दीजिए आप। x/y + 8 = 1/4। इसको सॉल्व कीजिए। 4x = y + 8 इधर ले आइए। 4x - y - 8 = 0। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब इसको हम वज्रगुणन विधि द्वारा हल करेंगे। देखेंगे, चूंकि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से स्टूडेंट, दोनों समीकरण दो अलग अलग जगह पर है, एक जगह पर नहीं है। जैसे हम लोग लिखते हैं कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, तो एक ही जगह लिखते हैं, दोनों दो जगह, इसलिए सीधा लिख दिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। a1 को देखिए कितना वैल्यू है, a1 आपका मिल रहा है 3। कितना दिख रहा है बच्चों, 3। b1 कितना दिख रहा है, तो -1। c1 कितना दिख रहा है, तो आपका दिख रहा है, c1 आपका दिख रहा है -3। और फिर a2 कितना दिख रहा है, 4। b2 कितना दिख रहा है, -1। c2 कितना दिख रहा है, -8। a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारा चीज हो गया। अब आप वज्रगुणन विधि से x और y फाइंड कर सकते हैं। अब वज्रगुणन विधि से वज्रगुणन, फिर से मैं बोलेंगे बच्चों कि आप इसमें विलोपन भी अप्लाई कर सकते हैं अगर स्पष्ट क्वेश्चन में नहीं लिखा रहे कि आपको वज्रगुणन से बनाना है तब। वज्रगुणन विधि से x = देखिए बच्चों, फॉर्मूला है b1 c2 - b2 c1 / a1 b2 - a2 b1। हो सकता है स्क्रीन में ये नहीं आ रहा हो, इसलिए हम ध्यान से सुनेंगे। आप यहाँ लिखे हैं b1 c2 - b2 c1 / a1 b2 - a2 b1। अब वैल्यू फाइंड पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं
B1C2 यह -1 इंटू -8 -1 इंटू -8 माइनस B2C1 -1 इंटू -3 -1 इंटू -3 बाय A1B2 3 इंटू -1 A2B1 यानी 4 इंटू -1 या x इक्वल टू आपका आ रहा है +8 माइनस 3 बार है तो -3 बाय -3 + 4 यहां पर आपका हो रहा है 5/1 इक्वल टू 5 तो x आपका आ रहा है 5 y इक्वल टू चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है y इक्वल टू होता है बच्चों C1A2 - C2A1 बाय A1B2 - A2B1। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं C1A2 -3 इंटू 4 -3 इंटू 4 माइनस C2A1 यानी -8 इंटू 3 -8 इंटू 3 बाय A1B2 3 इंटू -1 माइनस A2B1 यानी 4 इंटू -1 यहाँ पे हो गया -12 + 24 बाय -3 + 4 -3 + 4 या y इक्वल टू आ रहा है 12/1 इक्वल टू 12। तो आपका आंसर हो जाएगा x का वैल्यू 5 है, y का 12 है, 5/12। देखेंगे अतः हुआ भिन्न 5/12 है। तो स्टूडेंट देखिए अब एक बार चेक कर लें कि गलत है या सही। हालांकि हम लोग बनाते बनाते अब आप इतना प्रैक्टिस में आ जाएंगे कि अब गलती नहीं होगी। शुरुआत में ये गलती होती है और हम इसी बात को प्रूव भी किए हैं कैसे गलती हो जाता है। चलिए देखते हैं गलत है या सही। कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में 1 घटा दिया जाए। तो 5 में 1 घटा दीजिए आप, कितना हो रहा है 4, 4 तिया 12, 1/3 हो रहा है, सही है। और फिर कह रहा है कि 1/4 हो जाती है यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो 12 जोड़िए 8 20 होता है, 5 से 20 जाएगा 4 बार में। तो हम समझ सकते हैं कि आपका आंसर सही है। तो चलिए अब आप स्क्रीन को रोकेंगे और कॉपी करेंगे। उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करेंगे और अपने सभी मित्रों के पास इसे शेयर करते हुए इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें बच्चों। चलिए स्क्रीन को रोकिए और बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसको कॉपी कीजिए। धन्यवाद।